ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੀਡੀ ਸੀਗੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू वेरी मच मैम। सर आपने अभी दो जो इश्यूज़ बताए हैं वो बेसिकली क्या है? आपने बताया कि कुछ डिस्पर्स किया आपने, कुछ पेमेंट्स जो हैं वो एडवोकेट्स को और बेसिकली हरियाणा के एडवोकेट्स को, और एक दो और जो आपने इश्यूज़ उठाए हैं, व्हाट आर यू एक्चुअली ट्राइंग टू टेल? बेसिकली हमारे पास 3 इश्यूज़ हैं। नंबर 1 तो एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बना था 1961 के टाइम का था, उसके बाद उसे एक्टिवेट दोबारा से 2015 में किया है। इसके अकॉर्डिंगली पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ के जो एडवोकेट्स हैं वो इसके मेंबर बनते हैं और उनके इन केस ऑफ देयर डेथ, इन केस ऑफ एनी मेडिकल असिस्टेंस, उनकी फैमिली को बार काउंसिल इस फंड से अमाउंट देती है। बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, तो इस दौरान आउट ऑफ द वे जो चेयरमैन है कमेटी के मिस्टर बलदेवराज महाजन, पंजाब में मिस्टर नंदा साहब को हमने रिक्वेस्ट दी हुई है। बलदेवराज महाजन जी ने इस चीज़ को कंसीडर करते हुए 1300 समथिंग एप्लीकेशंस आई थी जिनको स्क्रूटिनाइज़ किया और उसमें से 713 लोगों को ये पाया कि ये उस कमेटी के मेंबर हैं और इनको ये नीडी एडवोकेट्स हैं और इनको अमाउंट जाना चाहिए। तो उसकी एवज़ में 10,000 पर एडवोकेट अमाउंट उनके अकाउंट में डिसबर्स आरटीजीएस के थ्रू हो गया है और कुछ जो रह रहे हैं उनका अंडर प्रोसेस है। तो इसके अकॉर्डिंगली 71,30,000 रुपये हरियाणा के वो नीडी एडवोकेट्स जो कि कोविड के दौरान सक्षम नहीं थे प्रैक्टिस करने के, उनको ये अमाउंट गया है। इट इज़ ए बिग हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ दी स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड सेकंड इशू इज़ पर्टेनिंग टू इसमें अभी हम पीछे क्योंकि कवर करते रहे हैं, कोविड के दौरान हमने काफ़ी कवर भी किया है। हाँ, ये प्रॉब्लम बिल्कुल आई है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एडवोकेट्स ने, यंग एडवोकेट्स जो खास करके थे, जो कि जिन्होंने हाल ही में अपनी प्रैक्टिस कुछ साल पहले ही शुरू की है, उन लोगों ने ज़रूर ये कहा था कि जो हमें प्रैक्टिस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और इसी को लेकर शायद वर्चुअल हियरिंग और जो फिज़िकल हियरिंग का था वो भी मामला उठा था। तो आप इसको आगे किस तरह से पुटअप करें, क्योंकि कोविड का तो अभी लगता है कि स्ट्रेच लंबा जाएगा। इससे पहले जो चेयरमैन थे मेरे से पहले मिस्टर करणजीत सिंह, उनके टेन्योर में बार काउंसिल ने तकरीबन 1 करोड़ रुपया उन नीडी एडवोकेट्स को डिसबर्स किया है और जिन लोगों को कोविड हुआ था उनको 20,000 रुपीज़ बार काउंसिल ने डिसबर्स किए हैं। जहाँ तक फिज़िकल हियरिंग और वर्चुअल हियरिंग की बात है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन जो उसकी चपेट में आया है वो लीगल प्रोफेशन है। यहाँ से 35% लॉयर्स पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से अपने अपने ज़िलों में जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा हिट है हमारे प्रोफेशन को। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बार काउंसिल का जितना, क्योंकि हमारा सेल्फ जनरेटिंग चीज़ें हैं, तो हम जितनी मदद हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। जहाँ तक यंग लॉयर्स की बात है, रिसेंटली हमारी एक जनरल हाउस की मीटिंग होगी, उसके अंदर हम कोई अच्छा डिसीज़न लेने की कोशिश करेंगे सो दैट हम जो ये एक बुरा समय चल रहा है कोविड का, इसको हम मेंटेन करके अपने लीगल फ्रेटर्निटी के लिए कुछ कर सकें। सर, इसमें बेसिकली हम देखते हैं और कहा भी ज़्यादा कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जिसमें अगर हम जब भी कोविड की, अब ये सारी महामारी, जब भी ग्लोबल एक पेंडेमिक आया है, तो इसमें खास करके जो एलिमेंट्स सामने आए हैं वो आए हैं कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं और डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स आई मीन टू से, और उसके साथ साथ जैसी कुछ नेसेसरी कमोडिटीज़ की बातें हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो खुली रही हैं। उसी तरह से जो पहले भी हमने देखा कि जो कोर्ट्स थे वो बंद हो गए, और जबकि इसमें विक्टिमाइज कई बार जो आम पब्लिक ज़्यादा होती है, तो कोर्ट्स तो इमरजेंसी सर्विसेज की तरह ही खुले रहने चाहिए, जबकि वर्चुअल पे उतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं हो पाता है। सिर्फ बेल मैटर या इस तरह की चीज़ें ही लग पाती हैं। तो व्हाट डू यू से इन दिस? मुझे लगता है इसके अंदर कोर्ट ने बड़े टाइमली बड़े अच्छे डिसीज़न लिए हैं। नंबर 1 तो गवर्नमेंट्स ने, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है या हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई भी एम्प्लॉइज़ को लेके कोई हार्श डिसीजन नहीं लिया है। जैसे ट्रांसफ़र की बात है या कोई उनके सर्विस रूल्स के रिगार्डिंग कोई बात है, जिससे कि कम से कम लिटिगेंट हाई कोर्ट आए। जहाँ तक बेल मैटर्स की बात है, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हरियाणा दोनों ने पैरोल पे जो भी जेल काट रहे थे उनको भेज दिया था। लिटिगेशन कम हुई है, लेकिन क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज की जहाँ तक हम बात करें,
पे आम लोगों की जो है, आम लोगों की जो जनरल पब्लिक है, उसकी भी ग्रीवेंसेस काफ़ी सारी हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे पुलिस और ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई। कई बार ऐसे मैटर्स भी सामने आए कि बहुत ही धक्के से जो है वो चालान काट दिए गए या मास्क के चालान कर दिए गए या कोई कुछ और भी परेशानियाँ। तो कई बार ऐसी चीज़ों को लेकर मींस कि पीआईएल के तौर पे भी मैटर्स जो हैं वो हाई कोर्ट आ सकते हैं। जी देखिए, ये जो समय एक चल रहा है ना, ये सबके लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंटिंग है। आप मेडिकल साइंस की बात करें तो डॉक्टर्स भी नई नई थ्योरी लेके आते हैं डेली। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये देश ही, अब आप देखिए मार्च के अंदर ये केसेस बिल्कुल भी नहीं थे और डॉक्टर्स इसको वायरल बता रहे थे, और वो ऑल ऑफ द सडन अब ये कह रहे हैं कि जो भी पेशेंट आ रहा है बीमार होकर वो कोविड से है। तो जहाँ तक मेडिकल सर्विसेज की बात है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, आई थिंक, टू माई माइंड। अब जहाँ पे 20 लोगों की सुविधा है वहाँ पे 200 लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था चरमराएगी। आई सैल्यूट टू दैट मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो डॉक्टर्स हैं, जो इस स्थिति को किसी भी तरीके से काबू करने के लिए बिल्कुल पूरे वचनबद्ध हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। जहाँ तक ये चालान की बात है, मास्क की बात है, ये थोड़े इशू हैं और इसके अंदर मुझे ये लगता है कि समाज को, इंडिविजुअल, मुझे खुद को, चौहान साहब को खुद को, सेक्रेटरी साहब, सैनी साहब को खुद को, हम खुद से अपनी जिम्मेदारी ले लें तो सरकार के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर दबाव अपने आप ही कम हो जाएगा। जी। और एक मैटर आप डिस्कस कर रहे थे, और एक मैटर क्या आया जो आपके सामने ला रहे हैं? दूसरा मैटर मैम, ये इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा अगेन, दैट अर्लियर हमारे लॉयर्स चैम्बर के अंदर कॉमर्शियल रेट्स चार्ज किए जाते थे हरियाणा सरकार के द्वारा, जो कि रिड्यूस करके डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी हेल्प है लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, और इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये अपील करूँगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि वहाँ पे भी ये सुविधा दी जाए, बिकॉज लीगल प्रोफेशन एक बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है और दिस इज़ सर्विस टू द सोसाइटी। तो इसके अंदर यदि गवर्नमेंट हमारी ऐसे मदद करती है तो हम थोड़ा सिस्टम को ठीक करने में सक्षम रहेंगे। जी, थैंक यू सर। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮੈਟਰਸ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ, ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।